हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग उसमें जो संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण कवियों का सिलेबस के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पहले वीडियो में हम लोग कालिदास के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो भी ग्रंथ हैं उसके बारे में डिटेल रूप से इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। एक बात और, अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो उपलब्ध है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ करके उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और क्रम से यह वीडियो लगातार जारी रहेगा। चलिए, पहले कालिदास जो हैं वे संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि हैं। तो तथ्य वाइज जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे संग्रहित हैं, उसे आप देखते रहिएगा। तो कालिदास जो श्रेष्ठ कवि हैं संस्कृत साहित्य के, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा है। इस बात को याद रखिएगा, कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा है। इसलिए कहा गया है कि कालिदासस्य कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए उपमा जो है वह कालिदास का प्रिय अलंकार है। अगली बात जो महत्वपूर्ण है, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं, तो वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। अब कुछ बारे में जो कुछ तथ्य हैं इनके बारे में उसे सुन लीजिए, देख लीजिए। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त करके घर लौटे। कालिदास जब घर लौटे थे तब कालिदास ने पत्नी से कहा था कि अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि दरवाजा खोलो, यानी संस्कृत में उन्होंने बोला कि अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। तब विद्योत्मा जो उनकी पत्नी है उन्होंने कहा था कि अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, कि आपकी वाणी में आपके कुछ विशेषता आ गई है। तो इस वाक्य से, यह जो अस्ति कश्चिद वाग विशेष है, इससे इन्होंने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है वह यहाँ पे दिया गया है, उसे आप ध्यान रखिएगा। अस्ति से इन्होंने कुमार संभव की रचना की है, कश्चित से मेघदूत की और वाग से रघुवंश की। इसे याद रखिएगा, अस्ति से कुमार संभव की, कश्चित से मेघदूत की, वाग से रघुवंश की। और कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी 7 प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और यह रचनाएं किस प्रकार से हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यह जो रचनाएं हैं 7, वह क्रम से किस प्रकार है उसे आप देख लीजिए। क्रम से कालिदास की रचनाएं 7 प्रसिद्ध है। उसमें पहला है ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो कालक्रम की दृष्टि से दिया गया है उसे आप ध्यान रखिएगा। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इसमें कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, महाकाव्य इनके 2 हैं। जो महाकाव्य हैं रचनाओं में, वह पहले हैं कुमार संभव। इसके सर्ग को आप याद रखिएगा, कुमार संभव में 17 सर्ग है और रघुवंश में 19 सर्ग है। इन दोनों महाकाव्य को आप याद रखिएगा। पहला महाकाव्य है कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग है और दूसरा है रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग है। अब बात करेंगे इनके गीति काव्य के। तो इनके गीति काव्य 2 हैं, वह है ऋतु संहार जिसमें 6 सर्ग है और मेघदूत, यह 2 गीति काव्य है। इनके नाटक के बारे में बात करें तो इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। जो पहला है मालविकाग्निमित्रम है, यह 5 अंक का नाटक है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम जो 5 अंक का नाटक है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो 7 अंक का नाटक है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है जो 7 अंक का नाटक है। अब सभी के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। अब पहले हम देखेंगे जो इनका महाकाव्य है, वह महाकाव्य कौन है? कुमार संभव। कुमार संभव में क्या कहानी है, क्या घटना है, क्या सर्ग में वर्णित है, इस सभी को यहाँ पे हम देखेंगे। तो कुमार संभव में 17 सर्ग है, ये आपको पता है। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा
तपस्या करके शिव को वर प्राप्त करने तथा उनसे जो कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब देखिए पहला जो सर्ग है उसमें जो चित्रण किया गया है वह चित्रण है हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति का। दूसरा सर्ग में इसमें तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा द्वारा बताया जाता है। तीसरे सर्ग में जो है कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना है। चौथे सर्ग में पति के नाश पर रति का विलाप है। पांचवें सर्ग में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है और छठे सर्ग पर विवाह इच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तर्षियों का हिमालय के पास भेजना है। सातवें सर्ग में शिव की वर यात्रा और पार्वती का परिणय होता है। आठवें सर्ग में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केली विहार का वर्णन है। अगला जो सर्ग है नौवां सर्ग, उसमें दाम्पत्य सुखानुभव का अनुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पे वापस आना है। 10वें सर्ग में कार्तिकेय का गर्भ में आना है। 11वें सर्ग में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन है। 12वें सर्ग में कुमार का सेनापतित्व है और 13वें सर्ग में कुमार द्वारा सैन्य संचालन किया जाता है। 14 सर्ग में देवसेना का आक्रमण का प्रयास होता है। 15 सर्ग जो दिया गया है वह देवासुर और सैन्य संघर्ष का है। 6वें सर्ग में जो होता है युद्ध वर्णन है और 17वें सर्ग में तारकासुर का वध हो जाता है। तो यह प्रमुख घटनाएं सर्ग वाइज थे, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब अगले जो काव्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह रघुवंशम है जो 19 सर्ग का है, इसे ध्यान रखिएगा। जो रघुवंशम है वह 19 सर्ग का है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी तक 31 राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। मनु से लेकर के सूर्यवंशी के जो राजा 31 हैं उनका वर्णन किया गया है। इनमें राम के जीवन का विशद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पहला जो सर्ग है इसमें राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त्यार्थ कुलगुरु हैं वशिष्ठ के पास आदेश अनुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी का सेवा का व्रत लेना है। दूसरा सर्ग है नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। तीसरे सर्ग में रघु का जन्म, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक। चौथावां सर्ग जो है वह है रघु के दिग्विजय का वर्णन। पांचवां सर्ग है ब्रह्मचारी कौत्स्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ रुपए की याचना। छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। 7वें सर्ग में अज इंदुमती परिणय है। तो यह सर्ग है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगला जो है वह गीति काव्य है, वह कौन सा है उसे ध्यान से देखिएगा। गीति काव्य में पहला आता है ऋतु संहार। ऋतु संहार इसमें 6 सर्ग का वर्णन है और 6 ऋतुओं का वर्णन है, यानी 6 सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। और वह ऋतु किस प्रकार वर्णित है, पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु तथा बसंत ऋतु, यह प्रकार से 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना है तथा प्रथम गीति काव्य है, इसे याद रखिएगा। कालिदास की पहली रचना जो मानी जाती है वह ऋतु संहार है। अब बात करेंगे मेघदूतम के बारे में। यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय है अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी पत्नी प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। यह आपका छठा सर्ग में मेघदूतम में वर्णित है। अब बात करेंगे नाटक जो दिया गया है वह कौन सा। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक है तथा इसमें 96 श्लोक हैं। इसमें मालविका तथा अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन किया गया है। तो 5 सर्ग में क्या क्या घटनाएं हैं यहाँ पे दिए गए हैं उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रथम सर्ग में मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका हैं। रानी धारणी प्रयत्न करती हैं कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः उसे छिपा कर रखती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेते हैं और उन पर मुग्ध हो जाते हैं। यह प्रथम सर्ग में वर्णित है। द्वितीय सर्ग में है कि मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका परम मंत्र पे मुग्ध हो जाते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाढ़ कहते हैं। तृतीय अंक में राजा और मालविका का मिलन होता है। छोटी रानी इरावती आकर
विघ्न डालती है और राजा को बुरा भला कहती है। चतुर्थ अंक में जो वर्णन किया गया है वह है कि क्रुद्ध होकर रानी धारिणी मालविका और उसकी सखी बकुलावुक्या को जेल में डाल देती है। विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराना। और 5वें सर्ग में जो है रानी धारिणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन किया जाता है। तो यह प्रमुख अंक में क्या क्या वर्णन था उसे यहाँ पे दिया गया है। अब आगे बात करेंगे जो प्रमुख नाटक है विक्रमो वर्षियम, इसे ध्यान से देखिएगा। विक्रमो वर्षियम यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें राजा पुरूरवा विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा का प्रणय कथा वर्णित है। इसके जो 5 अंक हैं उसमें जो वर्णन है, प्रथम अंक में राजा पुरूरवा केसी राक्षस से संत्रस्त उर्वशी का उद्धार करते हैं। उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक में जो वर्णित है, उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। तृतीय अंक में भरत मुनि द्वारा उर्वशी को श्राप देना और पुत्र दर्शन तक वह मर्त्यलोक में रहेगी। उर्वशी राजा के पास रहती है। अगला जो सर्ग है चतुर्थ अंक, राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तन कर लेना। पंचम अंक में जो दिया गया है, पुरूरवा का पुत्र आयुष का वर्णन। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। यह प्रमुख वर्णन है। अब आगे जो बात करेंगे जो इनका प्रमुख ग्रंथ है और महत्वपूर्ण अंक है नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है संस्कृत साहित्य का और कालिदास का। तो यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन तथा वियोग का वर्णन किया गया है। इसमें बात करेंगे प्रथम अंक में दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा करता है। शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना है। द्वितीय अंक में जो वर्णन है, राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। तृतीय अंक में दोनों का गांधर्व विवाह होता है। अगला जो है चतुर्थ अंक, राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना, दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। शाप में यह अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा, यह कहा गया था। पंचम अंक में जो वर्णन है वह है शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार पर पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उनकी माता मेनका उठा ले जाती हैं। पंचम या षष्ठ अंक में जो है कि अंगूठी के मिलने पर राजा शकुंतला के विवाह की बात याद आता है। और सप्तम अंक में जो वर्णन है, मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होता है। यह प्रमुख इसमें वर्णन था। प्रमुख पात्र याद करिएगा, दुष्यंत, शकुंतला, कण्व ऋषि, दुर्वासा, मारीच, भरत, अनसुईया, प्रियंवदा। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। कालिदास प्रसाद माधुर्य गुण में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंद का प्रयोग किया गया है। इसे जरूर याद रखिएगा कि कितने छंदों का वर्णन किया गया है, वह 24 छंद हैं। प्रमुख छंद जो हैं आर्या हैं, वसंतिलिका है, अनुष्टुप है, शार्दुल, विक्रीड है, वंशस्थ है, यह सभी इसमें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी को। तो यह कालिदास के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पहला वीडियो था संस्कृत साहित्य से, जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम अगले कवि को लेकर आएंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह PDF मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें है, तो वहाँ से आप उसे प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।